भी कॉलेज है रायगढ़ के, वो सब यहाँ पर आके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इनाम एक रहता है। और उसमें भी हम देखते हैं कि जो बेस्ट नोडल रहता है, हम लोग में से जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पर, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज को मिला के जितने भी नोडल होते हैं, जैसे मैं अपने कॉलेज का नोडल हूँ, पांडे मैडम केजी कॉलेज का नोडल, इस प्रकार जो नोडल रहते हैं उनको बेस्ट नोडल का भी अवार्ड मिलता है। तो ये दोनों से भी बेस्ट मैडम, सबसे पहले बेस्ट मैडम को मिला था बेस्ट नोडल का, लास्ट ईयर मुझे मिला था बेस्ट नोडल का। तो जो अच्छे से जो नोडल काम करता है उसको भी जिला प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर महोदय की तरफ से सम्मानित किया जाता है। साथ में जो भी जो है प्लांट एम्बेसडर होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो जो भी 18 साल के हो चुके हैं, और इसमें पहले हुआ करता था कि केवल 1 जनवरी को जिसका 18 साल पूरा होता था उसको ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का क्या था, अधिकार था। लेकिन इस साल नया अमेंडमेंट हुआ है, इसमें क्या है, 4 बार आप इसको करवा सकते हैं। 1 जनवरी हुआ, जनवरी में कराएंगे, ठीक है। जनवरी के बाद आप अक्टूबर, जुलाई और एक माह और है, इस तरीके से साल को 4 माह में उसने बांटा है। तो 4 माह की 1 तारीख को जिसका 18 साल पूर्ण हो जाता है उसको आप क्या है, अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक साइट को जो जिसका नहीं उसको साइट पर बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, nps.in आप नोट कर लीजिए। इसका लिंक नहीं तो है, इसमें वोटर आईडी वाला भी आ जाएगा। जो नए मतदाता है जिनको पहली बार अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है, वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। वो NEST.in ये साइट है। इस साइट में जाएंगे, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड बनाने के बाद क्या होगा कि आप उसमें अंदर जाएंगे, और अंदर जाके आपको यूपी कार्ड चाहिए होगा, वो हो जाएगा। नाम जुड़वाना है वो हो जाएगा, नाम चेंज करवाना है वो हो जाएगा। वो सब चीज़ें अलग अलग पार्ट में वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार वहाँ पर इसमें जा सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये एक और है, आधार कार्ड को लिंक करना है किसमें, वोटर आईडी। तो इसमें भी इस साइट पे जाके आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप SMS के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें SMS के थ्रू आपको क्या करना है, इसको नोट कर लिए, EC लिंक, ECLINK का कैरेक्टर जो होगा, उसके बाद स्पेस दे देंगे, उसके बाद EPI लिखेंगे, EPIC नंबर, उसके बाद इस पर स्पेस दे देंगे। उसके बाद अपना जो आधार नंबर रहेगा, उस आधार नंबर को 10 डिजिट का आधार नंबर को डाल देंगे। उसको डालने के बाद क्या होगा, आप 166 या 51969 इस पे आप SMS कर देंगे, तो भी वो आपका लिंकअप हो जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको आधार नंबर को इसमें आपके वोटर आईडी में जोड़ना है। आजकल हर चीज़ को आधार नंबर को जोड़ा जा रहा है, चाहे बैंक में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। आजकल तो आप फॉर्म भी भरेंगे तो आधार नंबर आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। और आप चुनाव तक जुड़ता रहता है। जब 1 जनवरी 2023 को जो 18 साल पूर्ण कर लिए हैं, वो मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं। उसके लिए मैं 3 प्रक्रिया बता दी हूँ, ऑनलाइन माध्यम से लिंक कर सकते हो, जो मैं साइड आपको बता दिया हूँ। दूसरा क्या है, मोहल्ले में जो BLO रहता है उससे आप संपर्क कर लीजिए। तीसरा क्या है, कॉलेज में अभी शिविर लगेगा, उसको आप कर लीजिए। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो आप लिख लीजिए। उसके लिए जैसे आपको 10वीं 12वीं का मार्क्स जो देखते हैं, और अपने माता पिता का पुराना जो वोटर आईडी कार्ड रहता है जैसे आप करते हैं रहेगा, क्या करना है, अगले मास
4 प्रकार के गाँव होते हैं और 4 प्रकार की ही समस्या आते हैं। ये 4 प्रकार को कहीं भी जाते हो तो ये 4 प्रकार के जो बताया हूँ मैं, जो नए वोटर है वो फॉर्म नंबर 6 भर डालें या ऑनलाइन रूप से कर लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता के ये लाइन चलेगा। और अभी तो अभी जैसे मेरे वार्ड में बीलो मैडम है वो आई थी, हम लोग सबको आधार का नंबर देके गई, वो खुद जोड़ रही है। तो तुम्हारे वार्ड में ये काम चल ही रहा होगा। बाकी आप लोगों को बताया ठीक है। हाँ, तो इन लोग कर रहे हैं। तो अगर वो लोग कहीं स्कूल में बैठ रहे हैं, किसी क्या कहते हैं आंगनबाड़ी में बैठ रहे हैं, तो आप जाइए और अपना आधार कार्ड दे दीजिए, फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उनके पास कार्ड रहता है, वो तुरंत जोड़ देंगे और तुरंत जोड़ने के बाद मैसेज भी आपके पास आ जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, मेरी शुभकामनाएं। सारी चीजें यूज करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन आप सब अपना काम कीजिए। यहाँ तक कि फीस बताने साइबर जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बताइए और निकाल लीजिए, 1 रुपये 2 रुपये का काम है, आप 2 रुपये देते हैं। आज सब बच्चों को मालूम है, सब एंड्रॉइड फोन देख सकते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा नीचे खा लीजिए। लेकिन आप भारत के नागरिक होने के कारण ये है कि आप जरूर ईपिक कार्ड बनवाइए, अपने PRO से बनवाइए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बनवाइए, नाम परिवर्तन है वो भी करवाइए। और भारत नागरिक होने का पहला दायित्व है कि आप मतदान करें, क्योंकि अगले 2 साल में सारे चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, संसद के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें आपको सांसद चुनना है, प्राइम मिनिस्टर को चुनना है, और यहाँ पे राज्य का चुनाव होगा तो आपको CM को चुनना है और अपने विधायक को चुनना है। उसके बाद नगर निगम का भी चुनाव होता है, जिसमें पार्षद चुने जाते हैं और महापौर भी आपको चुनना है। नगर निगम सब जानते हैं ना, ये चुनाव लगभग अब आने ही वाले हैं 2 साल। अतः अपने मतदाता कार्ड का अवश्य बनवाएं और उसका भली भांति करें। एक योग्य व्यक्ति को चुने, क्योंकि ये भारत जो है, मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ, इसलिए जो भारतवर्ष में है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। क्षेत्रीयता, जाति, वोट को प्रभावित करने के लिए वर्ग, हर चीज़ प्रभावित करती है यहाँ, है ना। तो ऐसा होता है कि ये जो कैंडिडेट है वो जाति विशेष उसको दे देता है, मतलब बहुत इफेक्ट है। और ये जो कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम है, इससे हमारी वोट प्रतिशत बढ़ी है। आप देख लीजिए 1952 से आम चुनाव होते जा रहे हैं और आज फिर होगा, तो हमारी जो वोटिंग है वो बढ़ती जा रही है। कितने % वोट वहाँ हुए, 85% वहाँ उस आदमी में हुए, 95% हुए, लेकिन ये परसेंटेज बहुत ही कम था। ये इसलिए हुआ कि ये ईपिक कार्ड बनने लगे, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम होने लगे। हर जगह होता है, ऐसा नहीं अपने स्टेट में नहीं, सभी जगह है। ये सेंट्रल से भी होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी हाल ही में नवंबर दिसंबर में ऑनलाइन करवाया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। ये सब सेंट्रल से भी होता है, स्टेट से भी होता है। और अपने कहना चाहिए जिला जो है, आपको मालूम है कि कलेक्टर साहब या कलेक्टर महोदय होती हैं, वो जिला निर्वाचन की प्रमुख होती निर्वाचन शाखा, है ना, DM जो होती है। तो मेरे को इतना ही कहना है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, इसलिए आप लोग जिन्होंने नहीं बनाया है और जिसका बन किया है वो धन्यवाद की बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो बनाए और उनको अगली थैंक यू। आप लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप लोग अगर बीमार हो या कैसे भी रहो, है ना, आप लोग को वोट देना ही है। आप लोग अपने आसपास खुद तो दो, और अपने आसपास के जो निःशक्त व्यक्ति हैं या जो जागरूक नहीं हैं, उनको भी स्वयं के साथ साथ उनको भी वोट देने के लिए आप लोग जागरूक करो, ताकि आपके हमारे समाज में, हमारे जो विभाग में एक सही व्यक्ति चुनकर आए। तो मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, है ना, क्योंकि क्लासेस भी हैं और बहुत सारे वेट भी कर रहे हैं। तो बोलने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद। और आप सभी को निवेदन करना चाहूँगी कि सभी अपना वोटर ID बनाएं। और अभी तो सबके हाथ में मोबाइल है ना, तो आप लोग अपने मोबाइल से ही, जैसे जो सर ने लिंक बताया, उस लिंक में आप लोग घर बैठे ही आप लोगों को अपना ID बना सकते हो, है ना। और कुछ भी अगर दिक्कत हो तो उसके लिए आप लोग जानकारी भी ले सकते हो, जो सर ने टोल फ्री नंबर बताया उसमें। तो आप लोग, इतना आसान काम है और आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को जरूर अपना वोटर ID बनाना चाहिए और वोट देना चाहिए। धन्यवाद।
आइए बोलिए कोई भी। आओ बोलो। जो भी अपना ये आप ही के लिए एक किया गया हुआ है कार्यक्रम, आप लोग बोले तब लोग अच्छा लगेगा। चलिए सर, सर्वे और मेरे सभी दोस्त जितने भी छात्र हैं, ये सीट का प्रोग्राम है कि पार्टिसिपेट कर चुका था। इससे पहले मैं जिस महाविद्यालय में था वहाँ मैंने अंबेडकर काम की रोल भी निभाया था, तो वहाँ अंबेडकर सर के नाम पर पहले भी चुका है। और इस वर्ष मैंने सीट प्रोग्राम के तहत एक गाना बनाया स्वयं बदलाव के दिनों में, जब जागरूकता के लिए चला गया उस टाइम में मैंने स्वयं एक गाना बनाया, उसको गाना था। चलो सभी मतदान करें हम, चलो सभी मतदान करें, चलो सभी मतदान करें हम, चलो सभी मतदान करें। अभिमान नहीं मतदान करें, नव भारत का निर्माण करें, नव भारत का निर्माण करें। लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। चलो सभी मतदान करें हम, चलो सभी मतदान करें, चलो सभी मतदान करें हम, चलो सभी मतदान करें। लोकतंत्र का मान बढ़ाओ करके तुम मतदान सभी, अपनी वोट से सरकार बनाओ करके तुम मतदान सभी। एक वोट की ताकत से नव भारत का निर्माण करें, एक वोट की ताकत से नव भारत का निर्माण करें। चलो सभी मतदान करें हम, चलो सभी मतदान करें, मतदान करें हम, मतदान करें हम। चलो सभी मतदान करें हम, चलो सभी मतदान करें। धन्यवाद। मेरी बहुत ही दिली इच्छा है कि हर एक स्टूडेंट यहाँ आके ऐसे ही गीत गाए, बोले और इस जी कॉलेज और इस महाविद्यालय का नाम रोशन करे। अच्छा संग्राम, बहुत इंस्पिरेशन इतना तुम्हारा सबने सुना और इससे शिक्षा भी लो तुम लोग, है ना। हम सबको इतना ही क्रिएटिव बनना उसने खुद लिखा है, इस सॉन्ग को उन्होंने खुद लिखा है और इसमें मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैडम मैं गीत गाना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा गीत लिखने के लिए। इसके बाद डॉक्टर रीतू मिश्रा मैडम से आग्रह करती हूँ कि वहाँ रोशन एक कार्यक्रम से पहले हुआ था, एक रिपोर्ट मैं डिसाइड करा रही थी और उसको फिर भी ऑनलाइन स्ट्रीम कराया गया। और जैसा कि यहाँ पर हम लोग की कभी डिसाइड ये बहुत प्राउड फील होता है जब हम इधर आके, इसलिए हम लोग बार बार कार्यक्रम बोलते आप लोग आकर बोलिए, कैसा भी बोलेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं बोलने से मुझे कुछ नहीं पता कहाँ है, इसकी जागरूकता होनी चाहिए। उसके साथ में आप अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके संबंध में आपको जागरूकता होनी चाहिए कि वो फॉर्म कहाँ पर हमको मिल रहा है, उसको भरने के संबंध में क्या क्या सावधानी रखनी है, उसको जमा करने के संबंध में क्या सावधानी रखनी है ना। इन सब चीज़ों को हम कभी कभी घटनाएं के रूप में अपने सामने देखते हैं, तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सर ने जैसे कहा कि जागरूक होकर आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जागरूकता बहुत आवश्यक है। मैं इसी बात पर आपको एक बार और कहूँगी कि जागरूक बनिए। वोट की महत्ता क्या है इस बारे में हम सभी ने कई बार सुना, बार बार सुना। एक बार मैं भी आपको कहूँगी कि अपने वोट को आप व्यर्थ कभी भी मत जाइए। कभी भी ये न सोचिए कि मेरे अकेले वोट नहीं देने से क्या प्रभाव पड़ जाएगा। हो सकता है कि आपके अकेले के वोट न देने से कोई परिस्थिति बदल जाए। आप देते तो अलग होगी और नहीं दिए तो अलग हो गई। और जैसा कि मैम ने कहा कि हम
एक बार गलत चुनाव करके 5 वर्ष तक पछताते रहे, इससे अच्छा है कि एक बार हम अपने वोट की कीमत को, ताकत को पहचाने और सही व्यक्ति, सही उम्मीदवार का चुनाव करें। एक चीज़ मैं आप बोलना चाहूँगी कि इसके पहले मैं स्कूल शिक्षा विभाग में थी, वहाँ पर मैंने मतदाता सूची निर्माण का और नाम जोड़ने का कार्य भी किया है। तो वहाँ पर मैंने दोनों तरह के लोग देखे हैं जो अपने नाम को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं और आते हैं, और ऐसे भी लोग देखे जो दूसरों का नाम जुड़वाने के लिए आते हैं। इसमें दोनों में अंतर ये है कि जो व्यक्ति अपना नाम जुड़वाने आ रहा है वो अपने वोट की कीमत को पहचानता है, और जो व्यक्ति दूसरे का नाम जुड़वाने आ रहा है वो उस वोट की ताकत को पहचानता है और उससे अपने पक्ष में वोट डलवाएगा, इसलिए वो आ रहा है। और ऐसा व्यक्ति सही निर्माण कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से प्रेरित है। उसके समस्त कार्य जो है स्वार्थ पीड़ित रहेंगे, स्वार्थ के लिए रहेंगे। तो हम सब चूँकि अभी हम भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, आगे आने वाले कई सालों तक हमको ये मौका मिला कि अलग अलग में हम अपने वोट का ताकत दिखाएं और सही व्यक्ति का चुनाव करें। तो आप सबसे इस मंच से अपील है कि हमेशा अपने वोट की ताकत को पहचानिए, अपना मतदान करिए और सही व्यक्ति का चुनाव करिए। एक बार फिर मैं मैम को धन्यवाद दूंगी कि यहाँ पर आकर बोलने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम। इसके पश्चात मैं आज के हमारे रिसोर्स पर्सन रेस्पेक्टेड डॉक्टर रंजीत कुमार बारिक सर को हृदय से महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रदर्शन करती हूँ कि सर ने अपने बहुत कीमती समय को हम लोग के लिए निकाला और बहुत ही बारीकियों से हमको एपिक कार्ड, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के बारे में बताया। साथ ही इस बात की भी सर ने जानकारी दी कि बहुत ही निकट भविष्य में हमारे महाविद्यालय में भी शिविर आयोजित होने वाला है, जिसमें हम सब अपना वोटर ID कार्ड, ये जो भी सुधार कार्य है महाविद्यालय से ही कर सकते हैं। तो पूरे एक बार फिर से मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रदर्शन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर से कि सर भविष्य में भी जब कभी मौका मिले जरूर आइएगा और हम लोग को मार्गदर्शन कॉलेज के जितने भी हैं एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। आज जो भी जानकारी है सबको मालूम है, लेकिन एक बार मैंने आपके बाहर कॉलेज का एक प्रोफेसर आपके यहाँ पर बोल दिया तो आपको रिकॉल हो गया। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको सब चीज़ को मालूम है। हमने जो बोला, यादव मैडम ने बोली या मिश्रा मैडम ने बोली या पटेल मैडम ने बोली, सभी चीज़ को आप लोग जान रहे हैं, लेकिन जानने से ही नहीं होगा, करना है आपको। आज का कार्यक्रम तभी हम सफल मानेंगे जब जो भी बच्चे हैं जिसको 18 साल हो गए हैं वो अपना नाम निश्चित करवाएं, तो जिनका भी इपिक कार्ड नहीं बना है वो बनाएं अपना। और शिविर में तो लगेगा ही, शिविर गवर्नमेंट हमारे ऊपर तो है नहीं, हम शासन पे उस पर शासन जब लगाया तभी हम कर सकते हैं। इसलिए आप अपने स्तर पे अपने पीएलओ, अभी पीएलओ लोग सक्रिय हो गए हैं,